आज की क्लास में हम एरिस्टोटल्स फैलेसी पढ़ेंगे। देखिए, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने बहुत वक्त पहले कुछ प्रैक्टिकल इंसिडेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक कंक्लूजन दिया था। वो कंक्लूजन क्या था? फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। ये उन्होंने कंक्लूजन दिया था। अब देखिए, अगर हम सोचे तो ये हमको बिल्कुल सही लगता है। इसका एक मतलब ये भी हो रहा है कि अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। इसका आज के टाइम के हिसाब से अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि एक टॉय कार या बच्चों के जो खिलौना होता है गाड़ी, अगर उसको एक रस्सी से बांधे, धागे से बांधे और वो बच्चा जो है सपोज उसको पुल कर रहा है, तो वो जब तक उसको पुल करेगा तो वो कार या जो गाड़ी है वो चलती रहेगी। जैसे पुल करना छोड़ देगा तो वो कुछ वक्त के बाद ही वो गाड़ी रुक जाएगी। मतलब उसने पुल करना छोड़ दिया, फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो वो गाड़ी भी रेस्ट में आ गई। यही बात जो है अरिस्टोटल ने बताई थी। तो हमको इस एग्जाम्पल से ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन गैलीलियो ने मतलब इसको रॉन्ग प्रूफ करके बता दिया। गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पर ये वाला जो कंसेप्ट था कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, इसको उन्होंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और इसी को जो है एरिस्टोटल की फैलेसी कहते हैं। अब एरिस्टोटल ने कैसे इसको प्रूफ किया या क्या उन्होंने जो है जस्टिफिकेशन दिए? देखिए, यहां पर जो लिखा कि कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, तो जो गैलीलियो ने ये बात रखी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर अर्थ पर या इस प्लैनेट पर हम कहीं पर भी जाएंगे तो कम से कम ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो एक्ट होने वाली है। मतलब आपको किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रही, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आ सकती। तो यहाँ पे ये बात रॉन्ग हो जा रही कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रही है इसलिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है। गैलीलियो ने बोला कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो रही है। कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रही, ऐसे नहीं बोला। उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो रही है। उसका एग्जांपल उन्होंने ऐसे दिया कि सपोज ये मास m है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये mg लगेगी। जैसे मेरा ये हाथ है, इस पर मैंने पेन रख दिया, तो इस पेन को नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन मेरा हाथ इस पेन को एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है। तो इस पेन पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो गई, तो ये पेन यहीं पर रुका हुआ है, रेस्ट में आ गया। ये कंसेप्ट को रखा। तो और ये जो कंसेप्ट था इसके थ्रू उन्होंने आगे जो है जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। इसके अगेंस्ट में कंक्लूजन दिया। तो गैलीलियो ने क्या बताया? फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन बोला उन्होंने। गैलीलियो ने क्या बोला? अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में अगर रखना है या यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू करना है तो उसको फोर्स की जरूरत नहीं होती है, उसको फोर्स की जरूरत नहीं होती है। अब हम वापस आते हैं एग्जाम्पल पे। जो बच्चा गाड़ी खींच रहा था, धागे से खींचना बंद कर दिया तो गाड़ी रुक रही है। तो ये कैसे? कि भाई गैलीलियो तो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं हो रही है, और अगर हम पुल करना छोड़ दें तो गाड़ी रुक जाएगी। तो गैलीलियो ने बोला कि हम जो पुल कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर हम उसके ऊपर और फोर्स लगा रहे हैं, वो हम उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली रेजिस्टिव फोर्स को कैंसिल करने के लिए लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट पे लगने वाली रेजिस्टिव फोर्स को कैंसिल करने के लिए लगा रहे हैं। तो इस गाड़ी वाले एग्जाम्पल में जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। जो जिस सरफेस पे वो गाड़ी चल रही है और व्हील, इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कैंसिल करने के लिए लगाना पड़ेगा। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, हमने क्या किया, 40 की स्पीड पे हम कांस्टेंट आ गए, लेकिन अगर हम एक्सीलरेट करना बंद कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारी गाड़ी की स्पीड या बाइक की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अगर हमको 40 पे या 40 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन करना है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेट करना पड़ेगा, मतलब हमको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम एक्चुअली उस फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट वही आया कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो जा रही है। तो गैलीलियो ने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और वो स्मूथ सरफेस पे अगर जा रहा है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंसेप्ट को जो है गैलीलियो ने रखा। अब नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, इस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है, ऐसा एरिस्टोटल ने भी बताया। ओके, मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो ये एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ गई। लेकिन गैलीलियो ने एक और कंडीशन रखी। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जीरो एक्ट हो रही। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स भी जीरो। तो गैलीलियो ने एक और इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में है। अब ये जो दो अलग अलग इक्विलिब्रियम वाले केसेस आ गए, अगर नेट फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, अगर नेट फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, नेट फोर्स जीरो और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है, नेट फोर्स जीरो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर नेट फोर्स जीरो है और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इस केस को कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस तरह से यहां पर ओके जो गैलीलियो ने दो अलग अलग इक्विलिब्रियम के कंडीशन को बताया है।